स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके दो टॉपिक की बात करेंगे बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स के, है ना। एक है आपका, अगर चिड़िया उड़ रही है और एयरक्राफ्ट भी उड़ रहा है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और दूसरा बात होगा कि बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स से किस तरह से रिलेटेड है ना। इन फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का बायोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है, इन दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसका आर्टिकल मेरे वेबसाइट पर है ना अपलोड हो चुका है, आप उसको वहां पर देख लीजिएगा। इस वीडियो में आप केवल समझ लीजिए। तो आपका इन दोनों टॉपिक के आने से पहले है ना, पहले मैं आपकी बात करूंगा बर्ड फ्लाइंग और एयरक्राफ्ट के बीच की। तो इस टॉपिक पर आने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको हमें जाननी चाहिए। अगर उस चीज को जान गए तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको समझना आसान होगा। तो आपके स्क्रीन पर एक इमेज है, इसमें एक हेलीकॉप्टर है, ये एयरक्राफ्ट है ना। इसमें देखिए कोई भी अगर बॉडी हवा में अगर है, हवा में मोशन कर रही है तो उस पर चार तरह के फोर्स लगते हैं। ये फोर्स आपके एयरक्राफ्ट पर लगेंगे और ये फोर्स आपके बॉडी पर भी लगने वाले हैं, है ना। तो चार फोर्स में एक तो वह उसका खुद का वेट होता है जो उसे नीचे धकेलने की कोशिश करता है, नीचे की तरफ लगता है। और वेट की अपोजिट में लिफ्ट होता है। लिफ्ट एक ऐसा फोर्स है जो एयरक्राफ्ट को या फिर चिड़िया को हवा में पकड़े रहता है, यानी हवा में उससे ऊपर की ओर ढकेलता है, नीचे नहीं आने देता। थ्रस्ट आपका एक ऐसा फोर्स है जो मोशन के डायरेक्शन में लगता है, यानी एक ऐसा फोर्स है जो मोशन को हेल्प करता है। अगर कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है ना आगे की तरफ तो ये थ्रस्ट फोर्स उसी तरफ लगेगा और मोशन को ये हेल्प करेगा कि मोशन अच्छे से हो। ड्रग ऐसा फोर्स है जो मोशन के अपोजिट में लगता है, यानी ये मोशन को रोकने की कोशिश करता है। यह सब क्यों लगता है ना, ये पीछे की तरफ क्यों ढकेलता है ये ड्रग। तो आपका एयर में अगर उड़ रहा है तो एयर का दबाव भी होगा, एयर का प्रेशर भी होगा और बॉडी के शेप पर जो दबाव लगेगा ना उसकी वजह से ये पीछे की तरफ लगता है ये फोर्स और मोशन को रोकने की कोशिश करता है ये आपका ड्रग। तो आपको चार फोर्स समझ में आ गए। अब हम डिफरेंस में देखते हैं। देखिए अगर कोई आपका एरोप्लेन या फिर कोई एयरक्राफ्ट है तो लिफ्ट फोर्स जो लगता है ना, जो उसे ऊपर की ओर पकड़े रहता है, वो प्रोपेलर की वजह से लगता है, एयरक्राफ्ट के प्रोपेलर की वजह से। जबकि बर्ड में यही लिफ्ट फोर्स उसके मस्कल्स की वजह से होता है, मांसपेशियों की वजह से होता है। क्योंकि चिड़िया में तो पंख होता है और पंख मांसपेशियों से बना होता है ना, उनकी बॉडी मांसपेशियों से बनी होती है ना। तो वे मांसपेशियां लिफ्ट का काम करती हैं। जब ये पंख फहराते हैं ना तो वे जो मांसपेशियां होती हैं बर्ड की वो उसे लिफ्ट फोर्स लगाती हैं और हवा में पकड़े रहती हैं, ठीक है ना। पंख से ही तो उड़ते हैं चिड़िया। और आपका ये एरोप्लेन जो है प्रोपेलर की वजह से उड़ता है। ये जो ड्रग फोर्स है जो मोशन को रोक रहा है ना, यह एरोप्लेन में उसकी बॉडी की वजह से है। क्योंकि एरोप्लेन बहुत बड़ा होता है, जितना बड़ा कोई चीज होगा उस पर ड्रग फोर्स उतना अधिक लगेगा। तो ये जो ड्रग फोर्स है ना वो बॉडी पर लगता है ना, और उसको पीछे मोशन को रोकने की कोशिश करता है ड्रग फोर्स। लेकिन वही चिड़िया में शेप की वजह से तो होता ही है, लेकिन चिड़ियों का जो बॉडी होता है ना बहुत ही हल्का होता है। जो हड्डियां होती हैं चिड़िया की ना वो होल की तरह होती हैं, है ना, होल होती हैं, वे हड्डियां उनकी होल होती हैं और बहुत हल्की होती है उनकी बॉडी। तो उनकी बॉडी का वेट तो एक कम है, ऊपर से उनका शेप भी है। तो इन दोनों की वजह से उनका मोशन रुकता है। अभी कोई हल्की चीज है ना, और हल्की चीज को जब आगे फेंकेंगे तो आगे नहीं जाएगी, क्योंकि हल्की है, पीछे की तरफ प्रेशर लगेगा और पीछे की तरफ वे रिटर्न में आ जाती हैं। तो ठीक उसी तरह चिड़िया भी है, उनका वेट कम होता है और उनकी बॉडी पर जो प्रेशर लगता है इसकी वजह से उनका मोशन रुकता है, ठीक है ना। और थ्रस्ट एक ऐसा फोर्स जो आगे की तरफ उन्हें पुश करता है, जो हेल्प करता है मोशन में। प्रोपेलर में वो किस वजह से लगता है, उनका जो विंग्स होता है ना, इंजन का जो विंग्स होता है प्रोपेलर का, उनकी वजह से लगता है। लेकिन जब चिड़िया का पंख होता है, यही थ्रस्ट फोर्स चिड़ियों के पंख की वजह से होता है। जब चिड़िया अपने पंख को फड़फड़ाती हैं, है ना, तो ये थ्रस्ट फोर्स उनके मोशन में हेल्प करता है। एक और है, अगर एरोप्लेन को आपको कंट्रोल करना है ना तो उनके विंग्स से आप कंट्रोल करेंगे। लेकिन चिड़िया अगर खुद को कंट्रोल करना चाहती है हवा में तो उनका पूंछ और विंग्स ये दोनों हेल्प करता है। आप भी किसी चिड़िया को देखते होंगे जब वो रुकने वाली होती है ना, बैठने वाली होती है हवा से उड़ते हुए, तो अपने जो पूंछ है ना वो थोड़ा फैल जाता है ना। तो वो
पूंछ और विंग्स की हेल्प से आपका जो बर्ड होता है वो कंट्रोल करता है अपने मोशन को, जबकि एरोप्लेन अपने विंग केवल अपने विंग्स की हेल्प से। प्रोपल्सन में की अगर मैं बात करूं, प्रोपल्सन एक ऐसा फोर्स है ना जो रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए। अगर इंजन लगा है ये एयरक्राफ्ट में तो इंजन रिस्पॉन्सिबल है उस एयरक्राफ्ट के मूवमेंट के लिए, वो फोर्स दे रहा है एक ताकि एयरक्राफ्ट आपका मूव कर सके। तो वही प्रोपल्सन आपका एयरप्लेन में इंजन की वजह से आता है, लेकिन वही प्रोपल्सन आपका बर्ड में उसके मस्कल्स की वजह से होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि लिफ्ट अगर फोर्स लग रहा है तो वो मस्कल्स की वजह से होता है, मांसपेशियों की वजह से वे उड़ती हैं, है ना। तो मांसपेशियों की वजह से उन्हें प्रोपल्सन मिलता है, यानी ये मोशन को करती हैं, रिस्पॉन्सिबल है बर्ड में या मोशन के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि बायोलॉजी केमिस्ट्री से कैसे इंपॉर्टेंट है। तो इससे समझने के लिए आपको यह पता पड़ना चाहिए केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या हैं। तो केमिस्ट्री में आपका जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं जो केमिकली होते हैं, है ना, तो उनके बारे में केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। तो बायोलॉजी केमिस्ट्री से कैसे रिलेटेड है ना। केमिस्ट्री क्या इंपॉर्टेंस है बायोलॉजी में। तो ये केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोलॉजी में, और केमिस्ट्री ना रहे तो बायोलॉजी भी नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं पौधे की बात करूँ तो पौधे में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या करता है ना, सनलाइट लेता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, केमिकल रिएक्शन के ग्लूकोज बना लेता है अपने लिए। तो ये फोटोसिंथेसिस प्लांट में हो रहा है, यानी बायोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन इसमें केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है, तो केमिस्ट्री यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा प्रोसेस में बात करूं, जैसे पत्तियों का कलर चेंज हो जाता है ना, फ्रूट पक जाते हैं, फल पक जाते हैं, और पकने के बाद ऐसा क्या होता है, क्या उसमें चेंज होते हैं, ये पक कर नीचे गिर जाता है। तो ये सभी बायोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से केमिस्ट्री वहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो जब अगर केमिस्ट्री का ही नॉलेज नहीं होगा तो बायोलॉजी आप कैसे पढ़ेंगे, उन रिएक्शंस को कैसे पढ़ेंगे, उस प्रोसेस को कैसे पढ़ेंगे। अगर आपका जितने भी हमारे शरीर के अंदर भी मैं बात करूं तो डाइजेशन सिस्टम होता है, हम खाना कुछ और खाते हैं और ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, क्या होता है अंदर हमारे, जिसकी वजह से खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। हम ऑक्सीजन सांस में लेते हैं तो अंदर क्या रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। ये सभी जितने प्रोसेस हैं ये केमिस्ट्री में का योगदान है इसमें, और इसको समझने के लिए हमें केमिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करना होगा, है ना। अगर दो मेल और फीमेल अगर इनकी हाइट बड़ी है यानी टॉल है में, तो क्या हो डीएनए में ऐसा होता है कि उनके बच्चे या तो शॉर्ट हो जाते हैं या फिर लंबे हो जाते हैं, लंबे या तो नाटे हो जाते हैं। तो ये सभी डीएनए का टॉपिक है और ये डीएनए की वजह से होता है। तो डीएनए में क्या ऐसा रिजेक्शन होता है जिसकी वजह से ये होता है, ये पढ़ाएगा आपको केमिस्ट्री, लेकिन पढ़ना है आपको बायोलॉजी में, है ना। अगर दूसरा टॉपिक मैं बात करूं कि आपका फिजिक्स कैसे इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में, तो ये भी बहुत आसान है। तो ये फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जितने भी एनर्जी है, मैटर है ना, स्पेस है, उन सब के बारे में फिजिक्स में पढ़ा जाता है। तो अगर कोई आपका ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें तो बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, तो उन चेंजेस को आपको फिजिक्स बताएगा, लेकिन पढ़ना कहाँ है, बायोलॉजी में। तो इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स का बायोलॉजी में, है ना। चमगादड़ जो है ना एक साउंड वेव प्रोड्यूस करता है जो बहुत ज्यादा होता है ना। तो वो साउंड वेव क्यों प्रोड्यूस करता है, ताकि वे है ना रात में भी देख सके। तो ये चमगादड़ तो बायोलॉजी का है ना टॉपिक, लेकिन उसके जो प्रोसेस है ना, जो फंक्शन कर रहा है, वो आपको फिजिक्स बता रहा है ना। अगर क्या होता है ऐसा कि जो इंसेक्ट होते हैं, चिड़िया होती है, या फिर जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वे उड़ते हैं, उनके पास एनर्जी कैसे आती है, उड़ने का उनका मैकेनिज्म क्या है, ये फिजिक्स आपको बताता है, लेकिन ये पढ़ना है बायोलॉजी में, है ना। कैसे एक जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो एक एनर्जी, सन क्या है, एक एनर्जी देता है, सनलाइट, है ना। लाइट एनर्जी को वे कैसे फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन पढ़ना है बायोलॉजी में। हमारा जो ब्लड फ्लो होता है ना हमारे बॉडी में, वो ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से होता है, और ग्रेविटी न रहे तो ब्लड फ्लो रुक जाएगा। तो ग्रेविटी तो फिजिक्स का है ना, लेकिन पढ़ना है इसको बायोलॉजी में। तो ये सारी चीजें है ना जो इंटर रिलेटेड है फिजिक्स से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बायोलॉजी में, इसलिए बायोलॉजी का फिजिक्स में इंपॉर्टेंस है। और फिजिक्स केमिस्ट्री ना रहे तो बायोलॉजी भी नहीं रहेगा। तो
जितने भी मशीनें भी होती हैं ना, मेडिकल डिवाइसेज, उस एक्सरे मशीन हो गया है ना, अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया है ना, जितनी मशीनें हैं वो फिजिक्स के प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं। बायोलॉजी कैसे कोई मशीन बना सकता है? नहीं बना सकता। अगर उसको मशीन बनानी है तो फिजिक्स के प्रिंसिपल पर ही बनाएगा। जब इंजीनियरिंग ही नहीं रहेगा, फिजिक्स ही नहीं रहेगा, तो वो बनेगी मशीन कैसे? बायोलॉजी खुद मशीन नहीं बना सकता है। अगर मैं बात करूं कि मैथ कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोलॉजी में, तो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि बायोलॉजी पढ़ना है तो मैथ नहीं पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बायोलॉजी में। जब कोई रिसर्च किया जाता है ना, तो जो भी एक्सपेरिमेंट होता है, जो भी डाटा होता है, जो भी फिगर होता है, उसको मैथमेटिक्स के एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाता है। आप भी अगर कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका थ्योरी लिखते हैं, फिर उसके फॉर्मूला लिखते हैं, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो न्यूमेरिकल क्यों सॉल्व करते हैं? क्योंकि उस टॉपिक को समझना आसान हो जाता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से। ठीक उसी तरह से जो रिसर्च होते हैं, जो भी उससे डाटा निकल के आती है, उसको मैथमेटिक्स की हेल्प से बताना आसान है, इसलिए, है ना। जितने भी हमारे जो मेडिसिन हम जो लेते हैं, ड्रग्स, है ना, वे कैसे बॉडी में टूट कर एक फैल जाते हैं बॉडी में, इसको एनालिसिस करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज किया जाता है। एक एटम कैसे सेल में मूवमेंट करता है, इसको एनालाइज करने के लिए जो साइंटिस्ट होते हैं वह मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। तो इस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बायोलॉजी में। अगर ये तीनों ना रहे तो बायोलॉजी भी को समझना आसान, कॉम्प्लिकेटेड हो तो होगा ही, समझ पाना भी मुश्किल हो। कि जितनी भी चीजें हम डिस्क्राइब हो चुकी है, उन सभी चीजें उन तीनों की हेल्प से ही बनती, सभी साइंस है, एक दूसरे से रिलेटेड है। एक दूसरे को हटाकर आप किसी दूसरे टॉपिक को नहीं पढ़ सकते हैं। ओके, तो इसका आर्टिकल मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहां से देखकर आप से नोट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।